गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ हिरन ठाकुर। तो आज हम चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यू में अपना लास्ट टॉपिक ईथर, ओके, जो ईथर वाला टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 का, उसमें से आज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये ईथर वाला टॉपिक आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपकी 2 या 3 मार्क की केमिकल रिएक्शन आ सकती है। तो पहला एमसीक्यू है 2 मोल्स ऑफ CH3CH2OH, इसकी ट्रीटमेंट आप H2SO4 के साथ करोगे, जिसका टेम्परेचर है 413 केल्विन। ओके, यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा महत्व है। देखते हैं हम कैसे इसका ज़्यादा महत्व है। तो 413 केल्विन पे अगर हम ये रिएक्शन करेंगे तो हमको यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगी, हमको वो फाइंड करना है। ओके, तो देखो 2 मोल्स ऑफ CH3CH2OH है हमारे पास। तो ये पहला मोल लिखते हैं हम CH3CH2 और ये OH, ये पहला मोल। दूसरा मोल लेंगे हम CH3CH2 और OH। इसकी ट्रीटमेंट हम H2SO4 के साथ कितने टेम्परेचर पर करेंगे? 413 केल्विन पे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये OH पानी के मोलिक्यूल बन के यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। यहाँ से क्या रिमूव होगा? H2O। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? CH3CH2, फिर ये ऑक्सीजन, फिर से यही CH2CH3 यानी कि CH2 और ये तुम्हारा CH3। तो ये तो कुछ कैसा मिल रहा है, देखो ये एक अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ ऑक्सीजन है और ये एक अल्काइल ग्रुप है। तो ये हमें क्या दिख रहा है? ईथर दिख रहा है। ये ROR यानी कि इसका मतलब क्या है? ईथर है। तो आप 2 मोल इथेनॉल के लोगे और इसकी ट्रीटमेंट H2SO4 के साथ करोगे, जिसका टेम्परेचर होगा 413। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, 413 केल्विन पे आप ये रिएक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ईथर मिलेगा। तो यहाँ पे आपका सही आंसर आपको क्या दिखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर बी, ईथर। ओके, ऐसी ही रिएक्शन है देखो दूसरी, जिसमें इथेनॉल ही है, इसकी ट्रीटमेंट H2SO4 के साथ कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर देखो बढ़ गया है 443 केल्विन। जो अगली रिएक्शन थी इसमें टेम्परेचर कौन सा था? 413 केल्विन। तो ये ज़्यादा है 443 केल्विन। तो इससे क्या होगा, देखो ये तुम्हारा कार्बन जिसके साथ जुड़ा हुआ ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन यानी कि CH3, फिर देखने को मिलेगा CH2, ये हाइड्रोजन और इसके साथ जुड़ा हुआ ये तुम्हारा OH। अगर आप H2SO4 के साथ जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है 443 केल्विन पे आप ये रिएक्शन करोगे, जिसमें टेम्परेचर कितना है? 443 केल्विन। ओके, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगी? ये तुम्हारा अल्कोहल, इसके साथ जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन यानी कि बीटा कार्बन, और ये बीटा कार्बन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन यानी कि हम इसे क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ से अल्फा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ OH और बीटा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कोई भी हाइड्रोजन यानी कि हम ये ले लेते हैं, तो ये हाइड्रोजन पानी के मोलिक्यूल बन के बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या दिखेगा? CH2। तो ये तुम्हारा CH2, फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया यानी कि यहाँ से सिंगल था और ये डबल बन हो गया। ओके, फिर यहाँ से CH2, ये कार्बन और 2 हाइड्रोजन यानी कि CH2। तो आपको यहाँ पे क्या दिखने को मिल रहा है? इथीन यानी कि अल्किन दिखने को मिल रहा है। ओके, तो अगर आप टेम्परेचर 443 पे करोगे तो आपको अल्किन दिखने को मिलेगा। अगर आप टेम्परेचर 413 पे करोगे तो आपको क्या दिखने को मिलेगा? ईथर दिखने को मिलेगा। यानी कि इसमें टेम्परेचर का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा? अल्केन, अल्किन और ईथर में से यहाँ पे आपको अल्किन दिखने को मिलेगा, यहाँ पे ईथर नहीं दिखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे तो ईथर में तो हमने 2 मोल्स लिए थे। अगर आपको ईथर बनाना है तो 2 मोल्स लेने पड़ेंगे, और अल्किन बनाना है तो सिर्फ सिंगल मोल से ही आपका अल्किन बन जाएगा। ओके, तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से ये डायरेक्ट रिएक्शन ना पूछे और यहाँ से आपको सिर्फ टेम्परेचर भी पूछ ले, तो टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ईथर के लिए 413 केल्विन और अल्किन के लिए 443 केल्विन।
तीसरा वाला देखते हैं, विलियमसन सिंथेसिस डैश रिएक्शन। ओके, तो ये आपने पढ़ी ही होगी और आपने इसके वीडियो देखे ही होंगे। विलियमसन सिंथेसिस आपका कौन सा रिएक्शन है, SN2। ये कौन सा रिएक्शन शो करता है, SN2, यानी कि यहाँ पे आपका जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो पीछे से आके अटैक करेगा। ओके, SN2 में हमने 10th चैप्टर में पढ़ा था SN2 और SN1 मैकेनिज्म। SN2 में क्या होगा, पीछे से आके आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। SN2 दो लिखा है, यानी कि कितने स्टेप में होगी, सिंगल स्टेप में होगी। चलो फोर्थ वाला दिखते हैं, CH3Br प्लस CH3ONa। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कौन सी मिल रही है वो आपको बताना है। तो चलो इसके भी रिएक्शन देखते हैं हम। CH3Br लिखा है, ओके, ये तो हम यहाँ पे लिखते हैं ये CH3 और इसके साथ जुड़ा हुआ ये Br यानी कि ब्रोमीन। चलो CH3Br की रिएक्शन कर रहे हैं हम CH3ONa, तो इसकी रिएक्शन हम करेंगे CH3 ऑक्सीजन और यहाँ पे सोडियम। देखो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। तो यहाँ पे 1 2, तो ये 2 यहाँ पे, यानी कि 1 2 3 4 और ये 5 और 6। चलो तो यहाँ पे ऐसे, ओके चलो, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा और यहाँ पे आएगा डेल माइनस। कार्बन इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यानी कि क्या आएगा, डेल प्लस। देखो अब कार्बन पे कौन सा चार्ज है, कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ है, यानी कि प्लस चार्ज है। तो ये प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज, तो इसके साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पे भी देखो सोडियम और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग किया हुआ है, इसमें ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी कि ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और यहाँ सोडियम पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस। तो यहाँ पे ब्रोमीन पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो ये भी यहाँ से रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पे आपको फाइनली क्या देखने को मिलेगा, CH3 ये तुम्हारा ऑक्सीजन, और यहाँ से ये फिर से CH3 आएगा, और यहाँ से आपको क्या और दिखने को मिलेगा, ये Na और ये Br, यानी कि यहाँ से आपको दिखने को मिलेगा NaBr। तो ये रिएक्शन करने से आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगी, CH3OCH3, यानी कि ये भी आपका एक ईथर है। ओके, ये भी आपका क्या है, एक ईथर है, मिथॉक्सी मीथेन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या है, देखो CH4 लिखा है, यहाँ CH3 है, यानी कि ये नहीं आएगा, CH3NaBr ये भी नहीं आएगा, तो CH3OCH3। ओके, तो यहाँ पे आपका सही आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। ये वाला देखो C2H5O C2H5, ओके सेम ही है, देखो यानी कि ये आपका कौन सा ईथर है, सिमेट्रिकल ईथर। इसकी ट्रीटमेंट आप 2 मोल्स ऑफ HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करोगे तो यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी। देखो एकदम इजी रिएक्शन है, C2H5 C2H5 कितने मोल है, 2 मोल है, C2H5। ओके, यहाँ से 2HBr में से ये 2 ब्रोमीन निकलेंगे और यहाँ पे अटैच हो जाएगी, यानी कि Br। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और ये तुम्हारा ऑक्सीजन, यानी कि क्या रिमूव होगा, H2O, और यहाँ पे आपको बताया भी है H2O रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या मिल रही है, 2C2H5Br। तो इसका नाम क्या है, देखो ये ब्रोमो है और 2 कार्बन यानी कि इथेन, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, ब्रोमो इथेन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमो इथेन। सिक्स्थ वाला देखते हैं, रिएक्शन ऑफ एनीसोल विथ कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 एंड HNO3 विल गिव। आपको मालूम होना चाहिए HNO3 और H2SO4 का आप मिक्सर लोगे तो आपको यहाँ से क्या प्रोड्यूस होगा, नाइट्रो ग्रुप। HNO3 और H2SO4 का मिक्सर लोगे तो यहाँ से आपको क्या प्रोड्यूस होगा, नाइट्रो ग्रुप। चलो तो यहाँ पे देखते हैं, एनीसोल के साथ रिएक्शन करनी है। एनीसोल यानी कि आपको मालूम होना चाहिए बेंजीन के ऊपर क्या होगा, OCH3। चलो यहाँ पे लिखते हैं एनीसोल यानी कि बेंजीन के ऊपर OCH3।
इसकी ट्रीटमेंट करोगे तो यहाँ से नाइट्रो ग्रुप प्रोड्यूस होगा, HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर से आपको क्या मिलेगा, नाइट्रो ग्रुप मिलेगा। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो दो पॉसिबिलिटी भी नहीं बनेगी। यहाँ पे आपका एनिसोल तो होगा ही, OCH3, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा OCH3। अब हमने पढ़ा था रेजोनेंस करने के बाद हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलते हैं, तो एक तो ये ऑर्थो पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा और एक ये आपके पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। मेटा पोजीशन पे आपको इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा नहीं। कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा, सिर्फ ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ से जो नाइट्रो ग्रुप निकला है ये एक ऑर्थो ग्रुप पे अटैच होगा यानी कि NO2, और एक तुम्हारा ये पैरा ग्रुप पे अटैच होगा यानी कि NO2। तो यहाँ पे आपको कितनी प्रोडक्ट मिलेगी, दो प्रोडक्ट मिलेगी, एक तो ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और दूसरी आपको क्या मिलेगी, पैरा नाइट्रो एनिसोल। यहाँ पे एक प्रोडक्ट मेजर होगी और एक प्रोडक्ट माइनर होगी। देखो यहाँ पे ये NO2 का क्लाउड है, यहाँ पे OCH3 का क्लाउड है, और स्टेरिक हिंड्रन के कारण आपकी ये कौन सी प्रोडक्ट हो जाएगी, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगी। यहाँ पे OCH3 है और एकदम नीचे आपको दिख रहा है NO2 है, यानी कि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रंस यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा, यानी कि ये आपका कौन से प्रोडक्ट मिलेगी, माइनर, और ये वाली आपको कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, मेजर। लेकिन मिल दोनों रही है, इसलिए आपको कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, एक ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और दूसरी आपको मिलेगी पैरा नाइट्रो एनिसोल। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑर्थो पैरा नाइट्रो एनिसोल। देखो अब आयुपेक नेम है दो, गिव द आयुपेक नेम ऑफ, यस इसका आयुपेक नेम क्या है, IUPAC। तो देखो यहाँ पे ये ईथर वाला दिख रहा है, ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ईथर यानी कि ऑक्सीजन है, तो इसको 1 2 3 4 ऐसा कार्बन मत गिनना, ओके। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा है, एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, देखो ये CH2CH3 है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा CH2, ये भी CH2 है यानी कि ये भी CH2, और इसके साथ ये CH3O है, ये वाला कार्बन के साथ CH3O है, और ये वाला कार्बन के साथ ये OCH3 है, यहाँ पे OCH3 है, तो इस पे लिख देते हैं O, ये CH3, और यहाँ पे भी ऐसा है O और ये तुम्हारा CH3, ओके। हम थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, CH2 और यहाँ पे O, यहाँ पे CH3, यहाँ पे O और यहाँ पे CH3। चलो तो अब आपको मालूम होने चाहिए ईथर के आयुपेक नेम बनाने के रूल्स। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम आपका कम होगा तो हम क्या लगाएंगे उसके पीछे, अल्कोक्सी, और नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसका ज़्यादा होगा इसके पीछे क्या लगेगा, अल्केन, ओके। जो तुम्हारा अल्कोक्सी है जिसमें कार्बन की तुम्हारा कार्बन एटम कम है, इसके पीछे हम अल्कोक्सी लगाएंगे और इसे हम पहले लिखेंगे, ओके। इसको हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो ये OCH3 है, ये भी OCH3 है, यानी कि ये वाला एक कार्बन है और ये वाला एक कार्बन है, लेकिन अलग अलग है, और यहाँ पे साथ में है, देखो ये 1 और ये 2, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम ऊपर आपको ज़्यादा दिखने को मिलेगी, नीचे सिर्फ एक एक दिखने को मिलेगी, ऊपर आपको 2 दिखने की मिलेगी, 1 और 2, यानी कि हम जो नीचे वाला कार्बन है इसके पीछे क्या लगाएंगे, अल्कोक्सी लगाएंगे। तो यहाँ पे OCH3 इसका मतलब क्या है, CH3 यानी कि मीथेन, एक कार्बन यानी कि यहाँ पे भी मीथेन, लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है तो हम क्या लगाते हैं, अल्कोक्सी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी, मीथेन से मिथॉक्सी, ओके। तो पहला वाला कार्बन पे है मिथॉक्सी, दूसरे वाला कार्बन पे भी है मिथॉक्सी, तो इसका आयुपेक नेम क्या बनेगा, 1,2 डैश, 2 बार है यानी कि डाई मिथॉक्सी, और यहाँ पे 2 कार्बन, इसको हम क्या बोलेंगे, इथेन, तो इसका नाम क्या बनेगा, 1,2 डैश डाई मिथॉक्सी इथेन। देखो यहाँ पे सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी दिखने को मिलेगा, 1,2 डाई मिथॉक्सी इथेन। देखो ये ROR,
अगर यहाँ पे कार्बन एटम आपको कम दिखने को मिलेगा, ओके, और यहाँ पे अगर कार्बन एटम आपको ज़्यादा दिखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे कार्बन की चेन है ना वो आपको कैसे दिखने की मिलेगी, शॉर्ट दिखने को मिलेगी, और यहाँ पे कार्बन की चेन आपको कैसे दिखने को मिलेगी, लॉन्ग दिखने को मिलेगी। अगर शॉर्ट दिखने को मिले तो इसके पीछे क्या लगाना है, अल्कोक्सी, और जो लॉन्ग है इसके पीछे हम कुछ नहीं लगाते, इसे हम क्या मानते हैं, अल्केन मानते हैं। ओके, जो शॉर्ट वाली के पीछे हम क्या लगाएंगे, अल्कोक्सी। चलो तो ये वाला देखते हैं, CH3 CH CH3, ये तुम्हारा बीच में O यानी कि ऑक्सीजन आया, यानी कि ये कौन सा है, ईथर वाला केस है, और यहाँ पे है CH2 CH3। तो देखो ये ऑक्सीजन की ये एक साइड और ये एक साइड आपको देखने को मिल रही है, ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 और 2 यानी कि 2 कार्बन दिखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आपको 1 2 और 3, यहाँ पे आपको कितने कार्बन देखने को मिल रहा है, 3 कार्बन देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम आपको क्या मिल रहा है, ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो हमने अभी देखा अगर आपके शॉर्ट कार्बन चेन यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है तो इसके पीछे क्या लगेंगे हम, अल्कोक्सी, इसके पीछे क्या आएगा, अल्कोक्सी। और दूसरे वाले को हम क्या मानेंगे, यहाँ पे ज़्यादा है यानी कि इसको हम क्या मानेंगे, अल्केन मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, अल्केन। तो ये तुम्हारा अल्कोक्सी, ये तुम्हारा अल्केन। तो इसका अब आयु पे एक नेम बनाते हैं। देखो ये तुम्हारा पहला कार्बन, ये तुम्हारा दूसरा कार्बन, ये तुम्हारा तीसरा कार्बन। ओके, यहाँ से लो या यहाँ से लो, सही आपको दूसरे कार्बन तो ये वाला ही मिलेगा। ओके, तो दूसरे कार्बन पे देखो आपको क्या दिखने को मिल रहा है, OCH2CH3। ओके, 1 और 2 कार्बन यानी कि हम क्या बोलेंगे, इसे इथेन बोलेंगे। 2 कार्बन यानी कि हम क्या बोलते हैं, इथेन। लेकिन अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है तो पीछे क्या लगाना है, अल्कोक्सी, तो क्या बन जाएगा, इथॉक्सी। इथेन से क्या बन जाएगा, इथॉक्सी। लेकिन कुछ कौन से कार्बन पे है, दूसरे कार्बन पे देखने को मिल रहा है, यानी कि दूसरे कार्बन पे इथॉक्सी। और यहाँ पे 1 2 और 3 कार्बन है, यानी कि क्या आएगा, 3 कार्बन यानी कि प्रोपेन। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या आएगा, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। ओके, तो यहाँ पे आपको सही आंसर दिखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, 2 इथॉक्सी प्रोपेन। इथॉक्सी प्रोपेन नहीं आएगा, इथॉक्सी ब्यूटेन भी आपको नहीं आएगा। यहाँ पे आपका सही आंसर मिलेगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन। देखो ये वाला एक आर है, फिर ऑक्सीजन है, और ये एक वाला आर है। यहाँ पे देखो ये कैसा ईथर बन गया, आपको अनसिमेट्रिकल ईथर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम हमारा आज का MCQ समाप्त करते हैं। गुड बाय।